सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हम जाने पहचाने कि पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे डरते हैं कि ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है और ये क्या होते हैं जीरोज, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हम कि पॉलिनोमियल ये हमारा होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट मींस जिसमें आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों नंबर आते हैं, तो उसमें जो डिग्री होती है, डिग्री अगर आपका जो है मतलब जिसको पावर बोलते हैं हम लोग, अगर वो होल नंबर है, होल नंबर इट मींस कि सिंपल पावर में वो नंबर अगर चल रहे हैं, जैसे अगर मान लो मैंने बोला x के पावर 2 प्लस 5x, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपको बताते हैं हम कि आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x का जो पावर है, जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो सिंपल एक होल नंबर है। होल नंबर ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, काउंटिंग वाले, ऑल नेचुरल नंबर्स काउंटिंग विद जीरो, है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल में आएगा। अगर ऐसा होता है कि x के पावर 3 प्लस में 5x माइनस 9, तो हमारा ये भी हमारा पॉलिनोमियल में ही काउंट होगा, क्योंकि हमारा पावर में क्या चल रहा है, होल नंबर चल रहा है। देखो इसके पावर में भी 3 है, इसके पावर में भी 1 है, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या है, हमारा इसके पावर में 0 है, तो भी हमारा होल नंबर में ही काउंट होगा। लेकिन यही अगर ऐसे होता है कि x के पावर -3 है और प्लस y के पावर ऐसा कुछ है, फिर 4, मतलब इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, तो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो पावर है वो होल नंबर नहीं हो रहा है। तो इसको जानते हुए थोड़ा सा आगे बढ़िया हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें आपको वेरीफाई करके बताना है इसके जीरोस के बीच में रिलेशन। तो आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि जीरोस होता क्या है। ये जीरोस वो वैल्यूज होती हैं उस वेरिएबल की जिसको जब मैं उस पॉलिनोमियल के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर जब मैं पुट करूं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। जैसे आपके सामने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12, और जैसा कि हमने फैक्टराइजेशन सीखा है अपने क्लास 9 में, हमारे इस चैनल पे एक फैक्टराइजेशन का एक 1 शॉट वीडियो भी अपलोडेड है, तो उसको आप देख के फैक्टराइजेशन समझ सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करें, तो आप देख पाएंगे इसमें कि हमें ऐसे दो नंबर खोजने होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर खोजने हैं, जैसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना है 12, और दोनों को ऐड करें तो कितना है हमारा 7। तो ऐसा नंबर होता है हमारा 4 और 3, 4 3 are 12 एंड 4 और 3 7। तो इस प्रकार से आपको x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 की फॉर्म में आपको इसको लिख देना है। अब इन दोनों नंबर में से स्टार्टिंग में दो नंबर हैं, अगर इसमें मैं कॉमन करूं एक बार x, तो यहाँ पे x के पावर 2 था, यानी कि एक बार x कॉमन, एंड प्लस में हमारा 4x में से x बाहर हो गया, सिंपल कितना आ गया हमारा 4। उसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों नंबर में से अगर 3 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो मेरा x और सिंपली क्या आएगा मेरा 4। तो आपके सामने नंबर आ गया x प्लस में 4 और x प्लस में 3। इतना हमने फैक्टराइजेशन अपने क्लास 9 में सीखा था। अभी इसने बोला है निकालने के लिए जीरोस, तो इस इक्वेशन के मैं इक्वल में करूंगा 0, और x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, दोनों के इक्वल में 0 में कर दूंगा पुट। मैं सिंपली आ जाएगा x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी -3। तो इसमें जो दो जीरोस हो गए मेरे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो मेरा बना, वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा -4 एंड -3। अब बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर ठीक है, सॉल्व तो हमने कर दिया, जीरोस भी हमने निकाल दिए, लेकिन ये क्या है, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि ये जीरो जो होते हैं ये हुए क्या। ये x की जो दो वैल्यूज आई, ये वो दो वैल्यूज हैं जिनको मैं उस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं x² प्लस में 7x प्लस में 12 था, अगर मैं यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे अगर मैं -4 पुट कर दूं सिंपल, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 और प्लस में 12, इस तरह से करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा आपका 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और प्लस में हमारा ये वाला 12। आप देख सकते हैं कि 16 और 12 जोड़ के हमारा कितना आएगा 28, और जब इस 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0। उसी प्रकार से अगर मैं इस वाले इक्वेशन में ही अगर मैं पुट कर देता ये वाला -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 एंड प्लस का 12। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9, और माइनस का जो प्लस होता है सिंपल स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस का 7 3 21 एंड प्लस का हमारा 12 और 9 21 में से 21 गया, तो फाइनली इसका भी आंसर आ गया 0। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने जब दो जीरोस आए
-4 -3, ये ऐसे दो वैल्यूज हैं जिसको मैं अगर उस इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर क्या आएगा 0। इसके अलावा मैं अगर कुछ भी पुट करता हूं 1 2 5 7 कुछ भी पुट करता हूं तो मेरा इस इक्वेशन में 0 नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन आपको बोला था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने इसके जीरोस निकाल दिए -4 और -3, मतलब कि ऐसे दो नंबर होंगे जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आ सकता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो, इस जीरो को हमने स्पेशल एक नाम दे दिया अल्फा, और इसी अल्फा को बोल दिया हमने -4। ये अल्फा क्या है, ये उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का ये वो जीरो है जिसको पुट करने पे हमारा क्या आएगा आंसर 0। और जो सेकंड जीरो है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, बीटा, जो कि हमारा कितना है -3। तो हमने यहां तक तो सॉल्व कर दिया। इसके बाद फिर बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस का वेरिफिकेशन करना है हमें, तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो इसमें दो जीरोस होते हैं आपके, सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे इसका हम लोग, तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपली दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देखो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो -4 और -3 होगा, और सिंपल कितना आएगा -7। और वैसे ही जब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारा फाइनली क्या आएगा, इसमें आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये था आपका अल्फा प्लस बीटा। अब कितना हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -3 से मतलब कितना आ गया 12। इस तरह से आपका निकल गया। तो इसका जो दो जो रिलेशंस हो गए हमारे, ये वाले और ये वाले, इसको बोलते हैं जी रिलेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में पहले ये आया होगा कि हमारा ये जीरोस होता क्या है, और ये अल्फा और बीटा नाम कहाँ से पड़ा और ये चीज कहाँ से आई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस के अगर और वीडियोस आपको अगर चाहिए, इसका एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं कि मेक अ लॉन्ग वीडियो। अगर कमेंट हमारे पास आता है तो हम इसका लॉन्ग वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जल्द मिलते हैं आपको हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।